नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट अपील की। इस दौरान नायब सैनी ने रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी का भी विरोध किया और कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में महिलाएं इनका डट के मुकाबला करेंगी और इन्हें सबक सिखाएंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों द्वारा अशोक तंवर और रणजीत चौटाला के विरोध पर भी सफाई दी और कहा कि हर समस्या का हल बातचीत से निकलता है और अगर आज हल नहीं निकला तो कल निकल जाएगा। देखिए, अंबाला तो अपना घर है। आज अंबाला के कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। जो स्नेह, जो प्यार कार्यकर्ताओं का मिला है और जो जोश देखने को मिल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने यहां के इस बात को सुनिश्चित किया है कि 25 मई को जब वोट होगा तो सबसे ज्यादा वोट वो कमल के फूल को डलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। बीजेपी स्थापना दिवस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि मैंने परिस्थितियों को देखते हुए खुद मंत्री बनना कबूल नहीं किया। ताकत पोस्ट में नहीं, ताकत आदमी में होती है। विज ने आगे कहा कि मैंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि जो विकास के काम चल रहे हैं उसमें अड़चन डालने की कोशिश न करें, नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके कार्यालय में आकर बैठ जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 17 करोड़ से ज्यादा हमारे मेंबर आज लोकसभा में हमारा बहुमत है। आज अनेकों विधानसभाएं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अनेकों प्रदेश में हम अकेले सरकार में हैं। कुछ प्रदेशों में हम सहयोग के साथ सरकार में हैं और अब दोबारा फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। हरियाणा के यमुनानगर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की शिवपुरी बी कॉलोनी में नवजात बच्चे की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नवजात बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्चा कपड़े की गठरी में बांधा हुआ मिला। नवजात के पिता ने उसे जन्म देने वाली मां पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पत्नी ने अपने पति और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। सुबह जब आंख खुली तो बेड पर उसका बच्चा नहीं था। ढूंढने पर बच्चे का शव कपड़ों की गठरी में लिपटा हुआ मिला। तब पुलिस कार्रवाई के डर से उसके पति व अन्य परिजनों ने आनन फानन में बच्चे के शव को दफना दिया। उपायुक्त के आदेशों पर मजिस्ट्रेट नियुक्ति के बाद दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बच्चे के, नवजात बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि ये हत्या किन कारणों की वजह से की गई, किसने की है। इन पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आप बता दें कि बच्चे के शव को दफना दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अब दफने हुए बच्चे के शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। डेथ का नहीं, ये ऐसा है कि पेरेंट्स यही दरखास्त दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा मार दिया गया है और दफना दिया गया है। ये जांच का विषय है और मामला सेंसिटिव है, तो अभी पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो सर, परिवार के लोग किस पे आरोप लगा रहे हैं? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पे किस पे सर? मैडम, वाइफ पति पे लगा रही है और जो है हाँ जी, कितने महीने? ये 8 महीने में। बच्चा तबियत मतलब स्वास्थ्य से ठीक? हाँ जी, ठीक था बच्चा। बिल्कुल, बच्चे का वेट भी बढ़ रहा था। बच्चा ठीक था। बेटा था या बेटी थी? बेटा था मैडम। हाँ जी। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि देखो, दूध का दूध और पानी का पानी, जो दोषी है उसको सजा मिले बस। लेकिन आरोप आपकी बच्ची के ऊपर लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर जो हमारी बच्ची दोषी पाई जाती है, हमारे से मारने के लिए मैंने किया। हम घर परिवार का लड़कियां 2-4 थे, ये सारा परिवार था। हमने बोला कि ये अभी दरखास्त दो। ये जो लड़के का पिता बोला कि हमारे परिवार को खत्म करोगे तो ये अगर दरखास्त देंगे तो मेरा सारा परिवार खराब हो जाएगा। हमारे पूरी बहस बजाई होगी, तो हम इसलिए अब चुप के वहाँ से आ गए। आज लड़की के साथ क्या रिश्ता? मैं लड़की का, मैं फूफा जी हूँ। फूफा जी? हाँ। आपको किसके ऊपर आरोप है? मतलब आपके आरोप किसके ऊपर? देखो, हम वहाँ मौके पर नहीं थे, हम बाद में पहुंचे हैं जब लड़के को दफना दिया गया था जी।
खबर अंबाला छावनी से है, जहां की दुधला मंडी में लावारिस खड़ी कार की डिक्की से एक 13 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक गोलू उर्फ गौरव पिछले 3 दिन से लापता था। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और CIA2 की टीम ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले गोलू के घर एक फिरौती का लेटर भी भेजा गया था, जिसमें 4 लाख रुपए और गहनों की मांग की गई थी। लावारिस खड़ी कार की डिक्की में एक 13 वर्षीय बच्चे की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और पुलिस पूरी छानबीन में जुटी हुई है। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि बच्चे के परिजनों को फिरौती की रकम भी मांगी गई थी और फिरौती के लिए फोन भी आया था। फिरौती के 4 लाख रुपए और जेवरात भी मांगे गए थे और बच्चा 3 दिन से लापता था। ये हमारा पड़ोसी था जो लड़का खोया, 3 दिन हो गए इसको ढूंढते हुए, मेरे गांव वालों ने ढूंढा, नहीं मिला। कल हमारे को तो 7:30 बजे करीब फ्रूटी मिली, कल लेटर मिला, उसमें लिखा था 4 लाख रुपए और गहने लेके जगदीश सिटी सेंटर था। हम गए भी तो पुलिस ने हमारी मदद भी की, लेकिन वो नहीं आया। आज सवेरे हम कंप्लेन करवाने पुलिस थाने पहुंचे थे, तो वहाँ पे हमारे पास फोन आया कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है गाड़ी के अंदर। छोटू रहते हैं, 9th क्लास में पढ़ता है, पुलिस का एडमिशन नहीं हुआ, 8वीं पास में भी। माइनर बच्चा मिसिंग है और रहने वाला वो गांव हिम्मतपुरा का था। तो कल शाम को उनके परिवारजन एक लेटर लेकर आए थे, जिसमें कहीं रैंसम की डिमांड थी। उस संबंध में जहां से वो रैंसम लेटर अश्वनी द्वारा दिया गया था, तो तुरंत जहां से रैंसम लेटर की रिकवरी हुई थी, वहां जाके CCTV फुटेजेस वगैरह भी चेक करी गई थी। आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो सुबह फिर सूचना मिली कि डेड बॉडी मिली है जहाँ हम अभी खड़े हैं इस गांव में। तो जब आके शिनाख्त करी गई तो पता चला जो परसों लड़का बच्चा मिसिंग था, ये उसी की डेड बॉडी। सडोरा के रतौली गांव में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि मिट्टी की खुदाई करते समय मिट्टी की डांग गिर गई, जिस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीण सडोरा अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घायलों में 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 साल और 13 साल की है। एक की हालत गंभीर है, जिसे चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यह लोग ईद का त्योहार नजदीक होने के कारण मिट्टी से घरों की मरम्मत करने के लिए खुदाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये रतौली गांव पड़ता है सडोरा थाना तो यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन आई थी कि अपना मिट्टी का तोंदा गिरने से 8 लोग उसमें दब गए, जिसमें से 2 लेडीज की इसमें डेथ हो गई है और बाकी 6 इसके अलावा जिनको यहाँ से रेफर कर दिया गया सडोरा से। सर हादसा हुआ कैसे था? क्या खुदाई कर रहे थे या क्या था? क्या मामला क्या था? किस चीज की खुदाई थी? एक बताया जा रहा है जो ईद का त्योहार चल रहा है, जैसे तो अपने घरों की साफ सफाई के लिए जुताई के लिए वहाँ मिट्टी लेने के लिए गए हुए थे लेडीज और बच्चे। तो वो अचानक नीचे से मिट्टी ज्यादा निकाल ली गई, जिसके कारण ऊपर से मिट्टी नीचे सरकी। घर जी बेचारी में हम भी यहाँ घास काट रहे थे खेत में जी, और यहाँ गाँव खोदने लगी, ऊपर से डांग में पानी तेड़ा रही थी, बुग्गी मिले, ऊपर से डांग गिर गई थी एकदम। अच्छा, वो एक लड़की थी यहाँ बाहर रहेगी, उसने चिंगाड़ा मारी, हम खेत माँ से भाग गए जी। अच्छा, तो आनका हमने हथ डलेटा है, डलेटा का फिर गाँव में लान करा, फोन करा तो गाँव में लान करवाया जी। फिर गाँव चढ़ गया, यहाँ गाँव ने फिर सारी करवाई, मिट्टी काट दी। टोटल कितने लोग थे जी? 8 बंदे थे जी। टोटल 8 बंदे? हाँ जी। अच्छा, एक बंदा आदमी था और औरतां थी सारी। अच्छा, एक आदमी था, बाकी औरतें थी? हाँ जी। 2 तो बच्चे भी बता रहे हैं उसमें? 2 बच्चे थे जी। अच्छा, यहाँ पे 8-9 औरतें और 2-3 लड़के जो है बच्चे, वो मिट्टी खुदाई कर रहे थे। ऊपर से डांग गिरने के कारण, जिसमें पहले ही तेड़ आ चुकी थी, वो डांग गिरने के कारण उन दब गए थे। उनमें से 7 आदमी, 7 औरतें दबने के कारण उनको जो है फिर निकाला गया। निकालने के बाद कई जख्मी भी हैं और कई ठीक भी हैं। 2 उनमें से जो है पूरे हो चुके हैं और बाकी से 2 लेडीज पूरी होगी और जो है बाकी अभी ठीक है, हॉस्पिटल में। बाकी ये सारा सर्च कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। अब सारी मिट्टी हमने निकाल के एक साइड कर दी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने पुजारी की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी दीपक पुजारी हुक्मचंद ने रंजिश रखता था और उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक आरोपी का परिवार दिगंबर जैन मंदिर परिसर में ही रहता था। पुजारी हुक्मचंद के कहने पर संस्था ने आरोपी दीपक और उसके परिवार को मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया था।
आरोपी इसी बात से मंदिर के पुजारी से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुजारी की हत्या कर दी। ये दिनांक 30/3/2024 को डॉक्टर आकाश हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट मिली थी थाना कृष्णा गेट में कि किसी ने उनको फोन करके उनके हॉस्पिटल वाले नंबर पे और 50 लाख की फिरौती मांगी है। तो हम सूचना पाके हम मौके पे गए थे। डॉक्टर साहब ने हमें 2 रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी। उन्होंने बताया कि पहले जो उनका हॉस्पिटल का फोन है, उसके पास फोन आया, सिंपल कॉल आई जिसमें उन्होंने 50 लाख की फिरौती मांगी। तो उसके बाद उसने 2 वॉइस रिकॉर्ड करके और इनके फोन पे उसी पे व्हाट्सएप से भेज दिया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद की गई है। बता दें कि महिला आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनके पास से पुलिस को 20 किलो डोडा पोस्त भी बरामद की गई है। वहीं इन्हें अदालत में पेश करके इनकी रिमांड भी ले ली गई है पुलिस द्वारा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 2 महिला तस्करों को पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है और 20 किलो डोडा पोस्त इनके पास से पुलिस ने बरामद की है। एसआई भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में लेडी कांस्टेबल सहित सूचना प्राप्त होने पर टीम तैयार की गई कि मंजू व मुस्कान जो शाहबाद की रहने वाली हैं और दिल्ली से चूरा पोस्ट लेकर आएंगी, जिस संबंध में उनकी गाड़ी का नंबर भी गुप्त सूचना में प्राप्त हो गया था, जो चिड़ियाघर पीपली के पास नाकाबंदी की गई और उन लेडीज को कार सहित रोका गया। हरियाणा के पीआरटी अध्यापकों के लिए सरकार ने जिलों में हुए तबादले को लागू किया है। 2017 में लगे सभी पीआरटी अध्यापकों को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं चुनाव आयोग से अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। चुनाव आयोग से निर्णय करने के बाद पीआरटी अध्यापकों को अब राहत मिली है। आपको बता दें कि पीआरटी अध्यापकों को रिलीव के आदेश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। चुनाव आयोग से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंबाला जिले के शहजादपुर में बिजली निगम के जेई की तरफ से देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ गया है। आपको बता दें कि शहजादपुर माजरा की सरपंच, पूर्व सरपंच समेत हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शहजादपुर के त्रिवेणी चौक पर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने आरोपी जेई को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर पहुंचे एसडीएम यश जालूका ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और कहा जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। यहाँ देखिए, सोमवार को हमें खबर मिली कि एक जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग में, जिसने फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डाला है जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो लोगों की मांग थी, सोमवार शाम से ही लोगों की मांग थी कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो पुलिस ने उनको आश्वासन दिया, प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। वो जो जेई है वो उसका पता नहीं लग पा रहा था, उसका फ़ोन भी बंद था, उसके घर पे भी हमने मुलाजिम भेजे बट उसका पता नहीं लग पा रहा था, तो उसको अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग गया। बट सोमवार को जब हमने आश्वासन दिया, आज गुरुवार है, गुरुवार को सुबह सुबह उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तरसे में एक जेई जो सियादपुर भी रहा, अरे वो बिजली बोर्ड का जेई संतोखी हुआ इस टाइम, उसने जो है ड्राइवरिया, उसने जो आइन दुआ के खिलाफ एक मोटरसाइकिल पंचायत करी थी, जिससे हिंदू समाज को बहुत ठेस किया। कहीं शिव जी को शाम बतावा, मैं आपको चाट भी पूरी दिखा दूंगा। तो उसके प्रदर्शन में लोग इकट्ठे हुए, यहाँ प्रदर्शन हुआ, डीएसपी साहब आप मौके पाए, उन्होंने विश्वास दिलाया भी हम उसको एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लेंगे। अंबाला के रेलवे यार्ड में एनडीआरएफ, रेलवे की सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग सहित कई टीम ने मिलकर एक मॉक ड्रिल किया।
यार्ड में एक ट्रेन को खड़ा कर उसमें कुछ लोगों को बिठाया गया। वहीं बाहर से कुछ जगह आग लगाई गई। साथ ही हूटर बजाती फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, जहां एक और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई, तो वहीं रेलवे की टीम और एनडीआरएफ की टीम ट्रेन की बोगी में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। हालांकि यह महज एक मॉक ड्रिल था। अंबाला के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि इसलिए मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की 7 बटालियन, 40 बटालियन, रेलवे का सेफ्टी विभाग, रेस्क्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर मॉक ड्रिल लिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस मॉक ड्रिल के जरिए सभी सामान को चेक किया जाता है। जो कि 7th एनडीआर बठिंडा से मेरी टीम और एक 14 बटालियन से भी एक टीम यहाँ ही है। हमारी जो कुल स्ट्रेंथ है नफरी है वो 50 की है और ये एक हमारी ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज थी। मॉक एक्सरसाइज करने का उद्देश्य होता है कि इन केस कभी फ्यूचर में इस तरह कोई हादसा इंसिडेंट होता है, हम मॉक एक्सरसाइज करके जो हादसे हैं उसको तो रोक नहीं सकते, पर इस तरह की मॉक एक्सरसाइज करके उनको कम किया जा सकता है। कैजुअलिटीज़ को, जो हमारी जो संपत्ति है, जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की 7th बटालियन, 14 बटालियन, रेलवे के सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ साथ जो भी रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है और मेडिकल डिपार्टमेंट है, इनकी टीम से मिलकर स्टेट पुलिस, डीसी ऑफिस, एसडीएम की तरफ से सबके ने मिलकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एक सिनारियो क्रिएट किया गया। एक कोच हमारा ड्रिल हुआ जिसमें करीब 17 यात्री ट्रैप्ड होने की बात थी। उनमें से 5 यात्रियों को ग्रीवियस इंजरीज बताई थी, 2 को सीरियस इंजरीज और बाकियों को माइनर इंजरीज। तो सभी को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया और अलग अलग इक्विपमेंट यूज की। सारी इक्विपमेंट जो यूज करी गई उसका कारगर तरीके से इस्तेमाल ठीक पाया गया। पलवल जिला अदालत में एडीजी राजेश गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 21 नवंबर 2020 का है। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अदालत का एक अच्छा फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका भाई तो लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन दोषियों को उम्र कैद की सजा होने पर भाई की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। एक डेड बॉडी मिली थी पलवल नूर रोड पे। पुलिस वहां मौके पे पहुंची है तो उसको फिर उसका पोस्टमार्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पलवल में हुआ। वहां पर धारा था सन ऑफ बाबूलाल। इसने बताया था कि ये डेड बॉडी इसके भाई अर्जुन की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान योगेश और मंगल 2 इसमें एक्यूज अरेस्ट हुए थे 302 और 34 IPC में। उसके बाद एक इसमें SC/ST एक्ट भी इसमें ऐड हुई थी और परसों इन दोनों को गिल्टी होल्ड किया था। आज ऑर्डर ऑफ सेंटेंस था जिसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और SC/ST एक्ट में भी इसमें सजा सुनाई गई है। इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस ज्यादा थी। मंगल ने का एक मोबाइल फोन था जिसमें उसने चोटें मारते हुए उसमें इसने वीडियो क्लिप भी बनाई थी। तो हालांकि वीडियो क्लिप 18 सेकंड की थी, लेकिन वो एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस as well as other circumstances, Honorable Court held guilty both the accused persons. मैं एडवोकेट चंद्रशेखर राठौर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पलवल। एक FIR दर्ज हुई थी 496/2020, 302/34 SC/ST एक्ट थाना शहर पलवल में, जो कि मृतक था अर्जुन सन ऑफ श्री बाबूलाल, लानीपुरा मोहल्ले का था। उसका एक मर्डर हो गया था। 19/9/2020 को उसको 8:30 बजे धमकी दी गई 2 युवकों, जिनके नाम योगेश सन ऑफ किरणपाल, परशुराम कॉलोनी, दूसरा मंगल सिंह उर्फ बंटी, मूलचंद उर्फ मूली, गौरेला मोहल्ला पलवल, जिसके सिर पर 3 चोटें आई थी और उसकी जो बॉडी थी 21/9/2020 को खेतों में मिली थी, जिसमें लगभग 19 गवाह हुए थे। जो ये केस श्रीमान राजेश कुमार गर्ग, सेशन जज पलवल की कोर्ट से आज ये फैसला आया है, जिसमें 2 साल 5 महीने का समय लगा था। जो ये फैसला आया है इसमें दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो हमें दूसरे दिन पता चला, वो धमकी 2 दिन पहले आए थे, धमकी दे गए थे और दूसरे दिन उन्होंने ये काम कर दिया, हत्या कर दी मेरे भाई की। आज इस मामले में फैसला आया है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? मेरे वकील साहब जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है
अब मुझे इंसाफ दिलाया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो जज साहब हैं, मुझे उनसे बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने न्याय किया। देश की सीमाओं पर जंग लड़ने वाले सैनिकों के लिए अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं होता। अनुशासनहीनता सेना में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाती। सैनिक स्कूल को भी अनुशासन की पाठशाला के रूप में देखा जाता है, लेकिन पाली गोठड़ा सैनिक स्कूल में बीते दिनों अनुशासन की सभी हदें उस समय पार हो गई जब दर्जनों ग्रामीणों ने ऑफिस में घुसकर एडमिन ऑफिसर के साथ मारपीट कर ऑफिस में तोड़फोड़ की। 9 लोगों को नामजद किया गया। फिलहाल अविनाश सिंह ने ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल कराया है। इस संबंध में प्राचार्य से लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करने के प्रयास किए गए। ऑफिस में उससे पहले प्रिंसिपल से मिले। अधिकारी मतलब आगे सैनिक स्कूल सोसाइटी जो डील करती है उनके अधिकारी को बताया, तो उनके अधिकारी बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कैसे घुसे, जबकि वो खुद अपने ऑफिस में बुलाए और उन लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए और फिर वहां पे भड़काया मेरे खिलाफ कि जो ऑक्सो का न्यूज निकला है वो मैंने निकलवाया। तो मान लीजिए कोई गलत न्यूज निकला है, मैं क्यों निकलवाऊंगा उस चीज को? और अगर आपने कंप्लेन किया है, प्रिंसिपल ने खुद कंप्लेन किया, उस गीता है को सस्पेंड किया और वो भी आज कैंपस में घुस गई। मैं ही एक्चुअली गेट का इंचार्ज सब कुछ जो भी होता है, जो भी हम आते हैं जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अचानक हम सबके ऑफिस में बैठे कुछ साइन कराने के लिए आए और आते ही देखा कि भाई बहुत काफी लोग जो सरपंच के साथ आ गए। हमने सोचा कि भाई कोई ना कोई बातचीत होगी, किसी मामले को लेकर आए होंगे, बट सरपंच साहब ने मेरे से हाथ मिलाए, चले गए। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ। उसके बाद ऑफिस से साइन कराने के लिए सर से मैं आया हुआ था। साइन करा के जब जा रहा था मैं, तो अचानक आवाज बहुत तेज आने लगी दरवाजे तोड़ने में। तो देखा कि मैं जैसे बाहर आया देखा हूँ कि सर के ऑफिस से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं बाहर और सर को मारते हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।